गीता से ही सुन रहे हैं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जिनके प्राण चले गए हैं गतासून, जिनके प्राण चले गए हैं और गतासून, और जिनके प्राण भी नहीं गए हैं, पंडित जन उनके लिए शोक नहीं करते हैं, क्योंकि पंडितों की दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही नित्य और सत वस्तु है। उससे भिन्न कोई वस्तु ही नहीं है, वही सबका आत्मा है। उसका कभी किसी प्रकार भी नाश नहीं हो सकता। और जिसके नाश की तुम चर्चा कर रहे हो वह तो शरीर है जो अनित्य है, वह रह नहीं सकता, तथा आत्मा और शरीर का संयोग और वियोग व्यवहारिक दृष्टि से अनिवार्य होते हुए भी वास्तव में स्वप्न की भांति कल्पित है। फिर वे किसके लिए शोक करें? पंडित लोग किसके लिए शोक करें और क्यों करें? किंतु तुम शोक कर रहे हो, इसलिए जान पड़ता है कि तुम पंडित नहीं हो, केवल पंडित की सी बात ही कर रहे हो। अब भगवान आत्मा की नित्यता के बारे में अर्जुन को कहते हैं कि न तू एव अहम जातु न आशम न त्वं नैमे जनाधिपाः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, न तू एव हम जातु, या तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे जिनके लिए तू शोक कर रहा है, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे।
अतः परम वयम सर्वे न भविष्याम। इसमें भगवान ने आत्म रूप से सबकी नित्यता सिद्ध करके यह भाव दिखलाया कि तुम जिनके नाश की आशंका कर रहे हो, उन सब का या तुम्हारा हमारा कभी किसी भी काल में अभाव नहीं था। वर्तमान शरीरों की उत्पत्ति के पहले भी हम सब थे और पीछे भी रहेंगे। शरीरों के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, अतएव नाश की आशंका से इन सब के लिए शोक करना उचित नहीं है। अब भगवान आगे कहते हैं कि देहिनः अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मोहयति। मोहित नहीं होते जो धीर पुरुष हैं। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है। बालकपन में आया वो भी चला गया, वो मोहित नहीं हुआ कि मेरा बालकपन चला गया। जवानी आई चली गई, वृद्धावस्था आया वो भी चला गया। वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। ये तीनों जैसे प्राप्ति होती है जीवात्मा को इस देह में, वैसे ही अन्य शरीर की भी जीवात्मा को प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। देहिनः अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मोहयति। इसमें आत्मा को विकारी मानकर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते आते समय उससे कष्ट होने की आशंका से जो अज्ञानी जन शोक किया करते हैं, उसको भगवान ने अनुचित बताया। जैसे बालकपन, जवानी और जरावस्थाएं वास्तव में आत्मा को नहीं होती, शरीर की होती है और आत्मा में उनका आरोप किया जाता है, उसी प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना आना भी वास्तव में आत्मा का नहीं होता, सूक्ष्म शरीर का ही होता है और उसका आरोप आत्मा में किया जाता है। अतएव इस तत्व को न जानने वाले अज्ञानी जन ही देहांतर की प्राप्ति में सुख करते हैं, धीर पुरुष नहीं करते, क्योंकि उनकी दृष्टि में आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा सुख करना उचित नहीं है। इस प्रकार से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं और कल की कथा में फिर आगे भी हम लोग सुनेंगे। अभी विनय पत्रिका से एक भजन हम लोग कि तो हों फिर हित प्रिय पुनीत सत्य वचन कहत। तो हों फिर हित प्रिय पुनीत सत्य वचन कहत। सुनि मन गुनि समुझि क्यों न सुगम सुमग गहत। सुनि मन गुनि समुझि क्यों न सुगम सुमग गहत। हे अरे जीव, मैं तुझसे बार बार हितकारी, प्रिय, पवित्र और सत्य वचन कहता हूँ। तो सो हों फिर हित प्रिय पुनीत सत्य वचन कहत। और इन्हें सुनकर मन में विचार कर और समझकर भी तू
सुगम और सुंदर रास्ता क्यों नहीं पकड़ता, अर्थात श्री राम की शरण क्यों नहीं हो जाता। सुनी मन गुनी समुझे क्यों न सुगम सुमग गहत। छोटो बड़ो खोटो खरो जग जो जहाँ रहत। अपनो अपने को भलो कहूँ को न चाहत। छोटा बड़ा खोटा खरा जो जहाँ संसार में रहता है, उनमें बता ऐसा कौन है जो अपना भला न चाहता हो। आपनो अपने को भलो कहूँ को न चाहत। विधि लगी रघु कीट अवधि सुख सुखी दुख दहत। पशुलो पशुपाल बांधत छोड़त नहत। क्यों न सुगम सुमग गहत। ब्रह्मा से लेकर छोटे छोटे कीड़े तक सुख से सुखी होते हैं और दुख से जलते हैं। पशुपालक ग्वाले की तरह परमात्मा जीव रूपी पशुओं को अज्ञान से बांधता है, ज्ञान से खोलता है और कर्मों में जोतता है। विधि लगी लघु कीट अवधि सुख सुखी दुख दहत। पशुलों पशुपाल बांधत छोड़त नहत। विषय मोद निहार बार सिर कांध क्यों बहत। यो ही जिय जानि मानि सठ तू सांसति सहत। कहते हैं आगे कि विषयों के सुखों को देख, वे तो सिर के बोझे को कंधे पर रखने के समान है। अर्थात विषय सुख में सुख है ही नहीं, इस तरह मन में समझकर मान जा। अरे मूर्ख क्यों कष्ट सह रहा है। अंत में कहते हैं पायो के ही घृत विचारो हरि न मारि महत। तुलसी तकुताहि शरण जाते सब रहत। तनिक विचार तो कर, मृग तृष्णा के जल को मथकर किसने घी पाया है। अर्थात असत संसार के काल्पनिक पदार्थों में सच्चा सुख कैसे मिल सकता है। हे तुलसी, तू तो उसी प्रभु की शरण में जा जिससे सब कुछ प्राप्त होता है। तुलसी तकुताहि शरण, तुलसी तकुताहि शरण जाते सब रहत। तो हित पुनीत सत्य वचन कहत। सुनी मन गुनी समुझि क्यों न सुगम सुमग गहत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे